दूसरा प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी पड़ेगी, आप कैसे एलिमिनेट करते हो। यार देखो, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, मैंने 4 बार प्रीलिम्स निकाला है जनरल कैटेगरी से, लेकिन और इस एग्ज़ाम की बुरी बात कह लीजिए या जो कह लीजिए ये है कि या तो मिलता है तो आपको सब मिल जाता है या कुछ नहीं मिलता है। सर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे डैफ वगैरह में, सर क्या था? मैंने अपने डैफ में मेंशन किया था कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, तो फिल्मों से क्वेश्चन पूछे थे। मैम ने पूछा था कि फिल्मों से, मैम ने ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसी किसी भी फिल्म का नाम बताओ जो कि तुमको पसंद है। फिर उस पर से सवाल थोड़े बहुत आए और इन्वायरमेंट पे सवाल पूछा सर ने अचानक, जो कि मुझे पता नहीं था। सर ने कहा कि तुम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या करते हो। और मैम ने पूछा था वुमेन सेफ्टी पे क्वेश्चन था। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि प्रिपेयर करके जा सकता था मैं, जैसे कि तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, क्या करोगे बन के, ये सारे क्वेश्चंस थे। सर चेयरपर्सन कौन थे सर, कितने मेंबर वगैरह थे उसमें? टीसी आनंद सर का बोर्ड था मेरा और चेयरपर्सन वही थे और 5 मेंबर्स थे टोटल, उनको मिला के। ओके सर, बात करिए कि सर अंदर में जो है कि एक तरीके से डर का माहौल होता है, तो सर वो तो आपको एक्सपीरियंस लेंगे सर, ऐसा फील हुआ कि नहीं? बिल्कुल ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, तो उतना डर नहीं लग रहा था मुझे। पिछले साल बहुत डर लगा था। बाकी डर का माहौल रहता है, लेकिन ठीक है, सभी डरे रहते हैं और थोड़ा बहुत डरना भी चाहिए। हाँ, अभी हम कुछ है नहीं तो थोड़ा बहुत डरना भी चाहिए, लेकिन ठीक है। सर आपका ऑप्शनल, सर ऑप्शंस क्या क्या क्वेश्चन थे? ऑप्शनल मेरा इंग्लिश लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर से सर ने बस एक पोएम पूछी थी, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट करके राइटर है, उनकी एक पोएम थी। बाकी इंग्लिश से कोई भी सवाल नहीं था वहाँ पे। मतलब कि शायद उन लोगों को पता हुआ कि मैं इंग्लिश में ऑप्शनल भी है वो भी है, तो उन्होंने पूछने की कोशिश ही नहीं करी कि इसको आता होगा, तो पूछा नहीं कुछ। सर रसिया यूक्रेन सर बहुत बड़ा सर इसमें जियो पॉलिटिक्स में सर, उससे क्वेश्चन सर हम पहले इंटरव्यू करते तो उससे पूछा गया था सर, आपसे पूछा गया था? यूपीएससी इंटरव्यू की यही खासियत है कि जो भी आप पढ़ के आओगे वो नहीं पूछा जाएगा। तो मैं पिछले 10 दिन से रशिया यूक्रेन ही पढ़ रहा था, लेकिन नहीं पूछा गया रशिया, मतलब करंट अफेयर से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। बस एक चीज़ पूछी गई है, अफ्स्पा जो है आर्म फोर्सेस का जो एक्ट है वो पूछा गया था कि वो हटाया गया है क्या। सर करंट में सर और क्या क्या क्वेश्चंस थे? करंट में मैंने जैसे बताया अफ्स्पा पूछा था मुझसे, और करंट का कोई भी सवाल नहीं था मुझसे। वुमेन सेफ्टी पे 1-2 सवाल थे कि आप कैसे करोगे, और मेनली मेरे से इस तरह के क्वेश्चन थे कि अब मैं आईएएस बन के क्या करना चाहूँगा। ये कंडीशनल क्वेश्चन था? कंडीशनल क्वेश्चन थे। इसका क्या रिस्पॉन्ड था आपको? ये क्वेश्चंस बहुत मतलब कम टाइम में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे मुझसे बोला कि वुमेन सेफ्टी के लिए आप एक प्लान बनाओ कैसे अपने ज़िले में पूरा, तो मैंने जवाब तो दिया, बस यही क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि मैंने जवाब दिया, फिर मैम ने मुझसे ये कहने लगे कि जो कि मैं मिस कर दी मैंने चीज़, कि मैम ने कहा कि एक ज़िले में तो गांव भी आएंगे, गांव के लिए आप क्या करना चाहोगे, ये चीज़ें थी। तो सर आपका रिस्पॉन्ड क्या था उस पर? गाँव के लिए मैंने यही कहा कि गाँव में अलग तरीके के इशूज़ होते हैं। दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक वायलेंस है घरों में, और पब्लिक प्लेसेस पे औरतों को बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैंने जवाब दिया। सर एथिकल क्वेश्चंस की बात करिए सर, कुछ क्वेश्चन थे एथिकल क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया एथिकल क्वेश्चन इसी तरीके के थे कि आप अपने पर्यावरण के लिए आप क्या करते हो। दुनिया को तो बहुत कुछ करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो। और पर्यावरण से रिलेटेड था, और जैसे मैंने बताया महिला सुरक्षा से रिलेटेड था, और ये भी कि एक आईएएस ऑफिसर बन के आप ऐसा क्या करोगे जो कोई और नहीं कर रहा है। ओके सर, ओवरऑल बात करिए तो सर किस पे ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट था, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? क्वेश्चन मेनली मेरा इंटरव्यू इस तरीके से था कि वो ये जानना चाह रहे थे कि मैं बनना क्यों चाहता हूँ, अगर मैं बन के करूँगा क्या, इस पे ज़्यादा फोकस थे। मतलब वो कोई भी टॉपिक ला रहे थे तो वो इस तरीके से ला रहे थे कि आप क्या करोगे इसमें। हाँ सर, पटांग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वो बताते हैं लोग पटांग पूछ देते हैं कि अचानक से ब्लैंक हो जाना। सर ऐसे कोई क्वेश्चन सर से पूछेंगे इस तरह का? इस बार तो मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया था। अच्छा, पिछली बार पूछे गए? पिछली बार बहुत सारे पूछे गए थे। पिछली बार इस तरह से पूछे गए थे कि जैसे कि नोबेल प्राइज़ है तो भारत नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं जीतता है। हाँ। तो अब ये क्वेश्चन मतलब कोई पढ़ नहीं सकता, नहीं जीतता तो मतलब इसमें कैसे अचानक से बनाना। और दूसरा ये था इस तरह का कि आप भारत की सबसे बड़ी एक ही समस्या बताओ और एक ही समाधान बताओ, दूसरा समाधान नहीं बताना, एक ही सबसे बड़ी समस्या का एक समाधान बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा बाउंसर टाइप के होते हैं। ओके सर, अब 4 अटेम्प्ट सर, चौथी अटेम्प्ट में सर अब दूसरी बार इंटरव्यू देना सर एक प्रेशर हुआ होगा सर, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन सर आता होगा सर, उसको कैसे फील करते हैं, उसको कैसे फेस करते हैं सर? बिल्कुल बहुत डिमोटिवेशन होता है। इंसान अपने जीवन के 4-5 साल लगा देता है इस चीज़ में, तो डिमोटिवेशन ज़रूर है। और इस एग्ज़ाम की बुरी बात कह लीजिए या जो कह लीजिए ये है कि या तो मिलता है तो आपको सब मिल जाता है या कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको सब मिल गया, अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप कितना भी ज्ञान लेकर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको फिर कुछ और करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो इस चीज़ का प्रेशर हमेशा रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा। जी ओके सर, 5 जून को सर फिर से सर प्रीलिम्स होने जा रहा है सर, जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं सर, इतने वेटरन है आप, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे, उनके मैसेज क्या देना चाहेंगे? यार देखो, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, मैंने 4 बार प्रीलिम्स निकाला है जनरल कैटेगरी से, लेकिन मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मुझे बहुत आता था इसलिए निकला है।
प्रीलिम्स एक्सेप्ट मेंस, प्रीलिम्स इंटरव्यू दोनों काफ़ी किस्मत की बात है। आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से जो बेसिक बुक है वो सभी पढ़ते हैं, आप बस बेसिक बुक पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस लगाओगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बार बार किताब पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, आपको याद आ ही जाएगा अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो। दूसरा, प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी पड़ेगी, आप कैसे एलिमिनेट करते हो। वो आप इस इंटरव्यू से या कहीं पढ़ के भी नहीं सीख सकते हो, वो आप प्रैक्टिस कर करके ही सीखोगे कि क्या मुझे एलिमिनेट करना है, कौन सा ऑप्शन मैं इसमें से नहीं होगा। वो अब एक लेवल आ जाता है कि आपको फीलिंग से ही समझ में आ जाता है कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये वाला तो हटा देते हैं। तो ये मेन है कि एलिमिनेशन टेक्निक, प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा इसी टेक्निक से। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, एस्पिरेंट जो भी आपको सुनेंगे सर, 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? यार मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल देखो, एक पॉजिटिव चीज़ बोलूँगा, एक नेगेटिव चीज़। पॉजिटिव चीज़ ये है कि सपना बहुत बड़ा है, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, और करते ही हैं। मैं मेहनत की बात ज़्यादा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हर बच्चा बहुत मेहनत करता है। और नेगेटिव चीज़ ये है कि यार सोच समझ के इस करियर में आना, क्योंकि हर साल सीटें बहुत कम होते जा रही हैं। इस साल 712 सीट है, ऐसा तो नहीं है कि भारत में सिर्फ 712 लोग ही मेहनत कर रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं तो अगर हम प्रैक्टिकली भी सोचें तो 70,000 लोग तो ऐसे ही होंगे जो दिन रात लगा देते हैं। तो अपनी कंडीशन को देखते हुए, अपनी फैमिली को ये सब देखते हुए इस फील्ड में आइए। मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप कोई सिक्योर कर लो जॉब कोई, उसके बाद इसकी तैयारी करो। आप टीचिंग की जॉब कर लो, कोई SSC की जॉब कर लो, तो मेरी नज़र में बेटर है, क्योंकि वो चीज़ मैं अपने में मिसिंग दिखता हूँ। जो आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कमी आई, मुझे थोड़ा डर लगता है, वो इस कारण से क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है ना। चौथा अटेम्प्ट आ गया, हो सकता है अगले 2 अटेम्प्ट में भी ना हो, कुछ कह नहीं सकते। नहीं सर। यही। थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत कीमती समय दिया। थैंक यू।